हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हमारे पास टॉपिक है ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब का। ये ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट ले लेती हैं वो ट्रांसिटिव कहलाती हैं, और ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं उन्हें जो है इंट्रांसिटिव कहते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई मन की किस वर्ब को हम ट्रांसिटिव कहें, किस वर्ब को हम इंट्रांसिटिव कहें। तो जब हम वर्ब से व्हाट का क्वेश्चन करते हैं या वर्ब से हम होम का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो अगर हमें रिप्लाई मिलता है तो हम उसको ऑब्जेक्ट कह देंगे, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा और वर्ब जो है वो ट्रांसिटिव हो जाएगी। जैसे किम राइट्स अ लेटर, किम्स राइट्स व्हाट, क्या राइट किया, लेटर राइट किया, तो लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है राइट वर्ब का, तो राइट वर्ब जो होगी वो ट्रांसिटिव हो गई। और अगर आप व्हाट या होम का रिप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो मोस्टली क्या होता है, जब वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखी होती है तो वो हमेशा जो है उसका ऑब्जेक्ट ही होता है। यूजुअली अधिकतर ऐसा होता है, कभी कभार एडवर्ब भी बन जाता है, मगर अधिकतर ऐसा होता है कि अगर किसी वर्ब के बाद, मगर वर्ब वो एक्शन होनी चाहिए। अभी राइट वर्ब जो है ना वो एक्शन वर्ब है, एक्शन है ये। एक्शन का मतलब वो एक्शन, ये एक्शन वर्ब हो गई, ठीक है। इसके बाद जो हमने नाउन लिख दिया, ठीक है, तो ये जो है इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसी वर्ब जो अपने साथ नाउन ले ले या प्रोनाउन ले ले, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा जो है ट्रांसिटिव वर्ब होती है, उसे उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहते हैं जो इसके बाद जो है नाउन या प्रोनाउन लिखा जाता है। और अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो अगर आप वर्ब से क्वेश्चन करेंगे व्हाट या होम का, तो जो रिप्लाई आएगा वो हमेशा जो है वो इसका ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। ये बहुत ही आसान है, ठीक है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम वर्ब वर्ब के साथ नाउन नाउन प्रोनाउन लिख तो देते हैं, मगर कोई और भी काम करने लग जाता है, तो कोई और भी काम करने लग जाएगा तो फिर आपको जो है फिर वहाँ दिक्कत आएगी। तो हमेशा व्हाट या होम से ही आप रिप्लाई दीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ इसके बाद ये जो लेटर है ये व्हाट का रिप्लाई है। उसके बाद इंट्रांसिटिव का देखिए। इंट्रांसिटिव में इंट्रांसिटिव वर्ब जो होती है, वर्ब के बाद या तो कुछ ना लिखा हो या वर्ब के बाद कोई प्रिपोजिशन आ जाए, डायरेक्ट ही प्रिपोजिशन आ जाए, जैसे इन आ जाए, ऑन आ जाए, कुछ भी इसका प्रिपोजिशन आ जाए। उसके बाद अगर कोई नाउन लिखा हो, ठीक है, किम्स राइट्स इन इंक, यहाँ पे अगर इंक लिखा होता, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं, ये प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता, मगर ये वर्ब जो है वो इंट्रांसिटिव होती। अगर वर्ब ऑब्जेक्ट लेगी तो ही ट्रांसिटिव कहलाएगी, वर्ब अगर ऑब्जेक्ट नहीं लेगी तो इंट्रांसिटिव कहलाएगी। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक वर्ब का होता है और एक जो होता है प्रिपोजिशन का होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिपोजिशन का है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए जो है इस वर्ब को हम इंट्रांसिटिव कहेंगे। और इसके बाद कोई प्रोनाउन, इसके बाद अगर कोई जैसे कि प्रिपोजिशन लिखा हुआ है, इन लिखा हुआ है, ऑन लिखा हुआ है, उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखी हुई है, तब भी अगर नाउन या प्रोनाउन ना लिखी हो और राइट के बाद जो है कोई भी जो है एडवर्ब लिखा हो या फिर कोई प्रिपोजिशन लिखी हो, तो तब भी जो है हमारी जो वर्ब होगी वो इंट्रांसिटिव होगी। तो ये जो कंसेप्ट था हमारा वो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव का था फ्रेंड्स। आपको कैसा लगा? धन्यवाद।